हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साप्ताहिक करंट अफेयर जो संकलित है 8 से लेकर 14 अक्टूबर 2020 तक। इस सप्ताह में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और अधिक लोग जुड़ सकें, अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें और हमें भी बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। इसका फुल फॉर्म में आप याद रखेंगे BCAS, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं MA गणपति। ठीक है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं MA गणपति। अगला पॉइंट है वित्त मंत्री। ठीक है, तो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर कंपनसेशन सेस से प्राप्त कितने करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा? तो 20,000 करोड़ रुपए का ये जो राशि है क्षतिपूर्ति उपकर जो भी मिला है उसको राज्यों में डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से फंड की कमी है। तो ये 20,000 करोड़ रुपए राज्यों के बीच डिवाइड किए जाएंगे जो कंपनसेशन सेस के थ्रू मिलेंगे। अगला पॉइंट है भारतीय तटरक्षक के उस अपतटीय गश्ती जहाज़ का नाम बताना है आपको जिसका औपचारिक रूप से तमिलनाडु के चेन्नई में कट्टुपल्ली बंदरगाह पर अनावरण किया गया था। तो ये विग्रह है। ठीक है, विग्रह एक अपतटीय गश्ती जहाज़ है। ठीक है, याद रखेंगे विग्रह एक अपतटीय गश्ती जहाज़ है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका अनावरण कट्टुपल्ली बंदरगाह पे किया गया है। ये कहाँ पे है? तो चेन्नई के पास है। अगला पॉइंट है हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये भारत है। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण इन्होंने किया है जो टारपीडो सिस्टम से लैस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है भारत वर्तमान में जिस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है तो रूस। ठीक है, तो रूस से हल्के वजन के टैंक खरीदने की योजना बना रहा है भारत। ठीक है, अगला पॉइंट है 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये कौन है? दिनेश कुमार खारा। तो दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चयनित हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से SBI के नए अध्यक्ष चुना गया है दिनेश कुमार खारा को। अगला पॉइंट है द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी एसुरा टेल्स फॉर किड्स नामक शीर्षक से बच्चों की किताब लिखी है। ये है आनंद नील कांतन। ठीक है, तो आनंद नील कांतन ने बच्चों के लिए एक बुक लिखी है जिसका नाम है द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी एसुरा टेल्स फॉर किड्स। अगला पॉइंट है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 191वीं पुण्यतिथि पर देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए एक टाइम लिमिट कितने दिन का अभियान इन्होंने स्टार्ट किया है ये सब सुनिश्चित कराने के लिए? तो ये 100 दिन का है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 100 दिन का एक लक्ष्य रखा है महात्मा गांधी की 191वीं जयंती पर, जो संबंधित है स्कूलों और आंगनबाड़ी में जो भी पेयजल उपलब्ध होगा वो स्वच्छतापूर्वक स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, जो भी बच्चों को मिले वो स्वच्छ होना चाहिए। तो इसके लिए एक अल्ट्रा हाई मोड मिशन स्टार्ट किया गया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ये स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मिशन स्टार्ट किया गया है। अगला पॉइंट है बापू द अनफॉरेबल। ठीक है, बाबू द अनफॉरेबल नामक शीर्षक से एक कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च किया गया है मनीष सिसोदिया के द्वारा। बाबू द अनफॉरेबल बुक का नाम ध्यान रखेंगे। मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, इन्होंने बुक लिखी है बाबू द अनफॉरेबल। अगला पॉइंट है 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार जिन वैज्ञानिकों को मिला है ये हैं रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल, आंद्रे गेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किस क्षेत्र में दिया गया है, किसके लिए दिया गया है? और इसके लिए मैंने नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं और नया जो पुरस्कार मिला है
उसको ध्यान में रखते हुए एक वीडियो हमने अपलोड किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर के सेक्शन में ही नोबेल पुरस्कार 2020 के नाम से वीडियो सर्च करके वहाँ पे डिटेल में इसकी जानकारी ले सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ISLRTC ने शैक्षणिक सामग्री को भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर साइन किया है? ये है NCERT। ठीक है, NCERT और ILRTC मिलके जो भारत की शैक्षणिक सामग्री है, जो भी एजुकेशन की बुक्स हैं, रिलेटेड कोर्स हैं, उसको एक साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की ये योजना है। तो जिसमें ISLRTC और NCERT दोनों के बीच ये समझौता हुआ है। अगला पॉइंट है, किस बैंक ने छोटे व्यवसायियों के समर्थन के लिए MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? ठीक है, MSME मीडियम, स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेज जो हैं उनके लिए इंडियन बैंक के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है। एक उनको एक तरह से असिस्टेंट करने के लिए, उनको सहायता देने के लिए एक लॉन्च की गई है। तो ये MSME प्रेरणा ये लॉन्च किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा। अगला है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम स्टार्ट किया है? ठीक है, तो ये गुजरात है। ग्रामीण इलाकों के लिए एक डिजिटल सेवा सेतु के नाम से कार्यक्रम इन्होंने स्थापित किया है, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र है वो डिजिटल क्षेत्र से, इंटरनेट से जुड़ सकेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है गुजरात राज्य के द्वारा। अगला है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों को एक वर्ष में कितनी बार टेस्ट कराने को कहा है? तो 2 बार। ठीक है, तो भारतीय खेल प्राधिकरण जो है उसने सभी जो भी एकेडमी हैं, प्रशिक्षक हैं, उनको साल में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितनी बार? तो 2 बार फिटनेस टेस्ट कराना होगा। अगला है, कौन सा देश संसाधनों की पहचान करने, उन्हें निकालने हेतु नवंबर 2020 तक क्षुद्रग्रह खनन रोबोट नामक दुनिया का पहला खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने वाला है? ये चीन है। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं और एक्चुअली रिपीट हो गया है, फिर भी ये पहला है, दुनिया का ऐसा पहला चीन देश है जो एस्ट्रॉयड है, जो क्षुद्रग्रह हैं, उस पर एक रोबोट भेजेगा जो उस पर खनन करेगा और वहाँ से उसकी उत्पत्ति और ब्रह्मांड से संबंधित जानकारी हासिल करने की कोशिश किया जाएगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो ये हैं M राजेश्वर राव। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक गवर्नर होते हैं RBI के और उनके साथ 4 उप गवर्नर होते हैं। ठीक है, जिन्हें डिप्टी गवर्नर भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले हैं, आप लोग को पता है, शशिकांत दास। बाकी 4 कौन है देख लेते हैं। तो अभी जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं M राजेश्वर राव, ठीक है, और दूसरे नंबर पे BP कानूनगो हैं और तीसरे नंबर पे MK जैन, चौथे नंबर पे MD पात्रा। ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं फिलहाल में और एक गवर्नर शशिकांत दास जी हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों आसिमा गोयल, जयंत R वर्मा और एक और हैं जिनका नाम है शशांक भिंडे, इनको MPC मौद्रिक नीति समिति है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसका सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो भी भारत की मौद्रिक पॉलिसी होगी इस पे एक रिपोर्ट तैयार करके इस समिति को देनी होती है। तो इस समिति में 3 बेहतरीन अर्थशास्त्रियों को भी शामिल किया गया है ताकि एक बेहतर पॉलिसी तैयार हो सके, मॉनेटरी पॉलिसी एक बेहतर तैयार हो सके। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 अर्थशास्त्री हैं, आसिमा गोयल, जयंत राय वर्मा और शशांक भिंडे। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने जे वेंकटरमू को कितने साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का प्रबंधक निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, जे वेंकटरमू को 3 साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD कौन है? तो जे वेंकटरमू। ठीक है, अगला पॉइंट है,
हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? ये रूस है। ठीक है, रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक रेंज की जो मिसाइलें होती हैं इनकी स्पीड 5 से 10 मैक होती हैं। ठीक है फ्रेंड, जो हाइपरसोनिक होती हैं 5 से 10 मैक होती हैं। ठीक है, और जो सुपरसोनिक होती हैं उनकी 1 मैक से अधिक और 5 मैक तक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सुपरसोनिक 1 से 5 मैक और हाइपरसोनिक 5 से 10 मैक और वेरी हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स होती हैं उनकी 10 से 25 मैक की स्पीड होती है। और आप लोग को पता है 1 मैक होता है जो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड, उसके बराबर होता है। ठीक है, तो ध्वनि की जितना गुना गति उतना मैक यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये रूस हाइपरसोनिक श्रेणी क्रूज की मिसाइल है जिरकॉन रूस की, तो इसकी स्पीड 5 से 10 मैक के बीच होगी। अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते पर साइन हुआ है? तो ये जापान है। जापान और भारत ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए आपसी समझौते पे साइन किया है। ठीक है, साइबर सुरक्षा में भारत और जापान ने साइन किया, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत में हाल ही में जिस भारतीय महिला पहलवान ने, ये महिला पहलवान है, ध्यान रखिएगा, हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। तो बबीता फोगाट हैं, शायद आप लोग इनको जानते होंगे बेहतर तरीके से। तो ये बेहतरीन पहलवान हैं, इन्होंने अभी हरियाणा के खेल और युवा विभाग के उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये चर्चा में है, ध्यान रखिएगा इनको। अगला है, केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर को कितने फीसदी जनता के साथ सिनेमाघर खोलने का निर्णय लिया है? तो 50%। ठीक है, यूजीसी ने हाल ही में देश में कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो 24 विद्यालयों को फर्जी घोषित किया गया है। ठीक है, देश में 24 ऐसे विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फर्जी हैं, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से एडमिशन लीजिएगा, उसको देख के यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट है, हाल ही में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 साल में निधन हो गया? तो ये जॉनी नैश हैं, बहुत फेमस सिंगर रहे हैं जॉनी नैश। तो ध्यान रखिएगा जॉनी नैश कौन है? तो ये सिंगर हैं। ठीक है, हम में आ जाता है कि जॉनी नैश किस प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, तो ये एक सिंगर हैं, इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। अगला पॉइंट है, तूफान डेल्टा कौन सा हिस्सा इस तूफान से प्रभावित हुआ है दुनिया का? तो ये मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी में तूफान उठा था डेल्टा नाम का, जिसे मैक्सिको की खाड़ी से आसपास कुछ क्षेत्र हैं वो प्रभावित हुए हैं। कुवैत की प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबाह ने हाल ही में अमीर नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबाह को अपना इस्तीफ़ा दिया है। ठीक है, कुवैत ये इस्तीफ़ा दिए हैं इनके प्रधानमंत्री, तो ध्यान रखिएगा कुवैत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफ़ा दिया है। तो कुवैत चर्चा में है, तो कुवैत के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। कुवैत की मुद्रा है दिनार। ठीक है, इसकी कुवैत की मुद्रा है दिनार और वहाँ की जो कैपिटल है कुवैत सिटी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुवैत की मुद्रा दिनार है और वहाँ की कैपिटल कुवैत सिटी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में राज्य के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो गाजियाबाद में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित कर दिया गया है जो गाजियाबाद में है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यूपी स्पेशल भी है। अगला पॉइंट है, वर्तमान रेपो रेट कितना है? तो 4%। ठीक है, रेपो रेट फ्रेंड, जिसमें जो आरबीआई होता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का रिजर्व बैंक, वो अन्य बैंकों को ये जिस रेट पे उधारी देता है वही रेपो रेट है। ठीक है, अगला है, किस बैंक ने हाल ही में एमएसएमईज के लिए एक ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएससी प्रेरणा स्टार्ट किया है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। एमएससी प्रेरणा हम लोग देखे हैं, इंडियन बैंक ने स्टार्ट किया है। अगला है, किस बैंक ने विस्तारा एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड लॉन्च किया है जो 16 मुद्राओं को लीड कर सकता है? ठीक है, तो एक ब्रांडेड कार्ड की स्थापना की गई है एक्सिस बैंक और विस्तारा एयरलाइंस। ठीक है,
के साथ मिलके जो 16 देश की मुद्राओं का आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्सिस बैंक और विस्तारा एयरलाइंस ने मिलकर इसको लॉन्च किया। अगला है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए विश्व बैंक को उम्मीद है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन होगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 10% और संकुचित हो जाएगी और कम हो जाएगी, ऐसा अनुमान है वर्ल्ड बैंक का। अगला है किसने साहित्य का 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता है। तो ये लुईस ग्लूक हैं। तो ध्यान रखिएगा, लुईस ग्लूक साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के ये सब नोबेल अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है ग्लूक ने, लुईस ग्लूक ने। ठीक है, इनके बारे में डिटेल और किस बुक के लिए इनको मिला है, ये हमारे प्लेलिस्ट में जाके नोबेल पुरस्कार वाले वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ से आपको इसका जानकारी मिलेगी। ठीक है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये असम है। असम के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे जो किसान हैं वो अपने सामान को, अपने उत्पादन को विभिन्न माध्यमों से जल्दी तौर पे उसको बेच सकेंगे, उसको खरीद सकेंगे, बेच सकेंगे। ठीक है, तो एक पोर्टल एक तरह से है, मोबाइल पोर्टल है जो ऐसी सुविधा किसानों को प्रोवाइड करने वाला है। तो किसान रथ असम गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला है किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर आरक्षित रेल टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है, IRCTC का ये फुल फॉर्म है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे IRCTC। इस पर जो रेल टिकट बुक होता है आप लोग को पता है, इसी पे बुक होता है। लेकिन अब अमेजन ने IRCTC के बाद समझौता किया है कि आप हमको भी कुछ राइट्स दीजिए ताकि हम अपने प्लेटफॉर्म पे भी टिकटों की बिक्री स्टार्ट कर सकें। तो ऐसा समझौता हुआ है, तो मैं भी जल्दी ही अमेजन के साइट पे भी टिकट बुकिंग, रेलवे टिकट बुक करने का ऑप्शन मिलेगा। अगला है तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को कितने रुपए तक उधार लेने के लिए ऑन टैप लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन, इसका इंग्लिश टर्म देख सकते हैं आप, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ठीक है, फुल फॉर्म है। एक नई स्कीम लॉन्च की गई है RBI के द्वारा, जो शॉर्ट है TLTRO। तो है क्या, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो फ्रेंड ये ऐसा आप कह सकते हैं मनी लेंडिंग स्कीम है जो RBI जो कमर्शियल बैंक हैं या फिर प्राइवेट बैंक हैं उनको उधारी के तौर पर देगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, मतलब 1 से 3 साल के बीच में इसको चुकाया जा सकता है। ठीक है, और इसकी जो क्षमता होगी लेने की वो 1 ट्रिलियन होगा। ठीक है, 1 ट्रिलियन रुपीज़ के बराबर ले सकता है वो ऋण, कमर्शियल बैंक या जो भी बैंक है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म 1 से 3 साल तक है। शॉर्ट टर्म जो होते हैं फ्रेंड, आप लोग को पता है LSF और MSF जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म होते हैं, 28 दिन में इनको लिया जाता है और उसको चुकाया जाता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए स्कीम लॉन्च की गई है TLTRO। ध्यान रखिएगा 1 से 3 साल का इसमें ड्यूरेशन है और इसकी जो क्षमता है देने की वो 1 ट्रिलियन रुपया देने की क्षमता है RBI को। ठीक है, अगला पॉइंट है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष चुना गया है किसको, नीलेश शाह को। अगला है केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, ये किस राजनीतिक दल से संबंध रखते थे, तो लोक जनशक्ति पार्टी जो बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है। तो ध्यान रखिएगा ये उसके नेता रहे हैं। अगला है हाल ही में अफगानिस्तान और किस देश ने पंज तथा आमू दरिया बेसिन, ठीक है, आमू पंज और आमू नदी आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है, और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, यहाँ पे यूनिक इकोलॉजी सिस्टम मिल रहा है, तो उसके संरक्षण के लिए 2 देश मिलके उसको प्रबंध करेंगे। ये हैं ताजिकिस्तान, पंज और आमू दरिया बेसिन को संरक्षित करने का काम करेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये चर्चा में है,
आमू दरिया नदी बेसिन और पंज नदी बेसिन। तो इसकी लोकेशन आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पंज नदी या फिर आमू दरिया नदी कहाँ पे स्थित है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य किया है, जिसके लिए मतदान किया है? तो 60%। ठीक है, यूरोपीय संघ का जो भी देश हैं 28 देश हैं शायद, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि 2030 तक सारे देश मिल के हम लोग जो भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसमें हम लोग 60% तक की कटौती करेंगे। उनकी काव्य कृति सेत बेलुक नाथिबा के लिए प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार दिया गया है। तो ये नित्यानंद नायक हैं। सरला पुरस्कार एक उड़ीसा का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, इनको दिया गया है। ठीक है, नित्यानंद नायक को। एक्चुअली आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा उड़ीसा और असम में, ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में इसको अपडेट कर दूंगा। उड़ीसा या असम में थोड़ा कंफ्यूज है, तो कमेंट बॉक्स में मैं इसको पिन कर दूंगा ये कहाँ का पुरस्कार है। अगला है, फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी। किस बैंक ने भारत के पूर्ण सेवा वाहक विस्तारा के साथ साथ ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड लॉन्च करने की साझेदारी की है? तो एक्सिस बैंक। ठीक है, दोबारा रिपीट हो गया। अगला है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? युद्ध सेवा मेडल जो मिला है, जो पहली भारतीय महिला हैं, ये हैं मिंटी अग्रवाल। तो इनका नाम याद रखेंगे, मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला ऑफिसर हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा, मिंटी अग्रवाल। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। चीन की औपचारिक रूप से कोविड-19 वैक्सीन के लिए वैश्विक पहल कोवैक्स में शामिल कर लिया गया है। कोवैक्स का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये है संगठन WHO। ठीक है, WHO ने हाल ही में और यूरोपियन संघ ने मिलके कोवैक्स की स्थापना की है। कोवैक्स एक्चुअली मेनली रूप से जो है कोविड वैक्सीन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन और उसके उत्पादन पे काम करेगा। ठीक है, तो इसमें चाइना को भी शामिल कर लिया गया है, आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, ऐतिहासिक पम्बन पुल पार रेलवे की अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, तो पुल पे अभी आवाजाही बंद कर दी गई है। तो ये पम्बन पुल कहाँ पे है? तमिलनाडु पे है। ठीक है, तमिलनाडु में पम्बन पुल है, ध्यान रखिएगा। रामेश्वरम के पास है, चर्चा में है, तो पूछ सकता है पम्बन पुल कहाँ पे है। पम्बन द्वीप भी है वहीं पे। अगला पॉइंट है, किसने हाल ही में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान चित्तूर आंध्र प्रदेश द्वारा विकसित ज्ञान सर्कल वेंचर का उद्घाटन किया है? तो रमेश पोखरियाल ने ज्ञान सर्कल वेंचर्स का विकसित की गई जो IIT चित्तूर आंध्र प्रदेश द्वारा उसको उद्घाटित किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने अपने मुख्य नीति सलाहकार विस्र अल खसावे को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। ठीक है, तो जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। तो जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री होने वाले हैं जिनका नाम होगा विस्र अल खसावे। अगला पॉइंट है, FIS की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 41 मिलियन लेन देन के साथ वास्तविक वित्तीय लेन देन में अग्रणी बन गया है? तो ये हैं भारत। ठीक है, 41 मिलियन के लेन देन में अग्रणी देश बन गया है भारत। 41 मिलियन अरब होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये भारत हो गया है जो अग्रणी देश हो गया है ये लेन देन के मामले में, एक दिन के लेन देन के मामले में 41 मिलियन अरब डॉलर का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत इसमें फर्स्ट नंबर पे है। ध्रुव स्पेस का मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, जिसने अंतरिक्ष श्रेणी में स्टार्टअप पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है। तो ध्रुव स्पेस हैदराबाद की एक कंपनी है जिसका मुख्यालय हैदराबाद में ही है। हैदराबाद में स्थापित एक नवीनतम कंपनी है। ठीक है, जिन्हें ध्रुव स्पेस जिसका नाम है जो छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स हैं उसका डिज़ाइन करती है और उसको बनाती है, जिसको राष्ट्रीय स्टार्टअप का पुरस्कार मिला। तो ध्यान रखेंगे, ध्रुव स्पेस पुरस्कार किसको मिला है?
राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार किसको मिला है? तो ध्रुव एक्सप्रेस को। ठीक है, कहाँ पे है? हैदराबाद में। अगला है भारत के प्रीमियम कपास को क्या नाम दिया गया है? तो कस्तूरी कपास। ठीक है, तो भारत का जो प्रीमियम कपास है अब उसका एक ब्रांड और लोगो दिया गया है जिसका नाम है कस्तूरी कपास। ठीक है, इसका एक लोगो भी बना है लीफ पत्तियों के बीच में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सर्च करके इसको, गूगल करके। तो इसको जो भी ट्रेडिंग होगी तो कस्तूरी कपास के नाम से इसकी ट्रेडिंग की जाएगी, जो व्यापार होगा उसका कस्तूरी कपास के नाम से किया जाएगा। आप लोग को पता है भारत कॉटन उत्पादन में, कपास उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। अगला है किस राज्य सरकार ने 6000 धान क्रय केंद्रों को खोलने की योजना बना रही है? ते हैं तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना जो है 6000 धान क्रय केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला हो गया फ्रेंड, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। राज्य बना है केरल। केरल पहला पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बना दिया गया है यहाँ पे, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे सारे जो क्लासरूम हैं वो डिजिटल हो गए हैं। ठीक है, अगला है कौन सा देश 2050 तक दुनिया के तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये है भारत। ठीक है, 2050 तक जापान को पीछे छोड़ के भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा लेसेंट रिपोर्ट का दावा है। अगला पॉइंट है T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन हैं? ठीक है, एशिया की बात कर रहा है तो शोएब मलिक हैं। अगर वर्ल्ड वाइड की बात किया जाए तो क्रिस गेल हैं। ठीक है, तो एशिया में शोएब मलिक सबसे पहले 10,000 रन बनाने वाले T20 में खिलाड़ी बन गए हैं, और विश्व में बात की जाए तो क्रिस गेल सबसे पहले ये मुकाम हासिल कर पाए थे। अगला है किस सरकार ने मोबाइल वाटरिंग टेस्टिंग लैब की सुविधा शुरुआत की है? तो ये हरियाणा है। मोबाइल वैन के थ्रू घूम घूम के वाटर की टेस्टिंग की जाएगी, ऐसी योजना हरियाणा सरकार के द्वारा ये चलाई जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मोबाइल वाटर टेस्टिंग स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य ने स्टार्ट की है? तो उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड में जो भी मुख्यतः जो बाहर से लोग अभी कोरोना काल की वजह से आए हैं उनके लिए, और साथ ही युवाओं को सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा में क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए एक स्कीम स्टार्ट की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई। अगला पॉइंट है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया जा रहा है इस बार शांति का नोबेल, और इसकी स्थापना 1961 में हुई और इसका मुख्यालय इटली में है। तो ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1961 में हुई है और ये इसका मुख्यालय इटली में है। ठीक है, अगला है भारत और अमेरिका के बाद निम्न में किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है? ये है पाकिस्तान। ठीक है, भारत, अमेरिका और पाकिस्तान, 3 लोग टिकटॉक को बैन कर चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, आपकी मर्जी। अगला है किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य का बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है? ठीक है, ये गोवा है। ठीक है, हर घर में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की योजना थी इनकी, जो हासिल हो गई है, और ये हर घर में ऐसा करने वाले पहले राज्य हो गया है गोवा। तो ध्यान रखिएगा, गोवा हर घर जल राज्य बनने का एक गौरव इसको हासिल हुआ है। अगला पॉइंट है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, एक संस्था है जिसकी तरफ से भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है? ठीक है, तो भारत में अभी भी कोई इंटरनेशनल मार्किंग वाला कोई बीच नहीं था, कोई तट नहीं था जिसको कहा जा सके कि हाँ ये सुरक्षित और स्वच्छ तट है विदेशी लोगों के लिए, पर्यटन की दृष्टि से। तो ये पहली बार उसको भारत को भी ब्लू फ्लैग का टैग मिला है। ठीक है, ब्लू फ्लैग टैग उस कंट्रीज़ में उस बीच को, उस तट को दिया जाता है जहाँ पे बेहतर साफ़ सफाई हो और साथ ही वहाँ बेहतर आवाजाही की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो। तो ऐसे बीच के लिए ये पुरस्कार ब्लू फ्लैग टैग दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लू फ्लैग
टैग वाला देश भारत भी हो गया है। इसमें 8 समुद्री बीच को चुना गया है। आप ध्यान रखिएगा, 8 के नाम आप याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये बीच कहाँ पे स्थित है, क्योंकि चर्चा में है। तो शिवराजपुर बीच है, ये द्वारका गुजरात में है। घोघला बीच ये दीव में है, ठीक है, दमन और दीव है तो दीव में है ये घोघला बीच। कासरकोड और पदुबिद्री बीच, ठीक है, 2 बीच हैं, ये कर्नाटक के हैं। कप्पड़ बीच केरल का है। राशिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश का। गोल्डन बीच उड़ीसा का और राधानगर बीच अंडमान और निकोबार। तो ये 8 बीचों को ब्लू फ्लैग टैग का दर्जा मिला है। अगला है, किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब जीता है? पुरुष ही हैं, और महिलाओं में तो रिकॉर्ड है नहीं। तो ये राफेल नडाल हैं, जो लगातार 13वीं बार, लगातार नहीं, टोटल 13वीं बार फ्रेंच ओपन का पुरस्कार जीत चुके हैं। जो ऐसा किसी भी ग्रैंड स्लैम पुरस्कार में ऐसा किसी ने ऐसा नहीं किया है कि 13 ग्रैंड स्लैम पुरस्कार एक ही जीते हों, ठीक है। और साथ ही इन्होंने जो 20 ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीता गया है रोजर फेडरर द्वारा, उसकी बराबरी भी कर दिया गया है, जो मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम भी जीता है। तो 2 लोग हो गए हैं। अब देखते हैं आगे कौन निकलता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, चलिए इसी के बारे में देख लेते हैं, ये ग्रैंड स्लैम कौन कौन से हैं और कब कब स्थापित किए गए हैं। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। जो विंबलडन है वो 1877 में स्थापित किया गया था। यूएस ओपन 1881 में, फ्रेंच ओपन 1891 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में, ठीक है। तो इसका आप ईयर ज़रूर कंफर्म करिए, कई बार इसको ऑर्डर में रखने के लिए दे देता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन, उसके बाद फ्रेंच, फिर सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगर खेलने के दौर से देखा जाए तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत होती है। दूसरे नंबर पर फ्रेंच ओपन मई जून में खेला जाता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे विंबलडन खेला जाता है, जो जून जुलाई में खेला जाता है। और यूएस ओपन जो अभी खेला गया है अक्टूबर महीने में खेला जाता है लगभग, आप कह सकते हैं कि इनका क्रम है ये खेलने का, और बाकी इनकी स्थापना क्रम आप देख सकते हैं। ये इसको ज़रूर याद रखेंगे, क्रम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसी के साथ महिला विजेता सिंगल की कौन है? तो इस बार नई विजेता बनी है पोलैंड की ईगा श्वातेक, ठीक है। ईगा श्वातेक पोलैंड की जो पहली महिला फ्रेंच ओपन खिलाड़ी बनी है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। और साथ ही ये सबसे कम उम्र की भी महिला हैं जिन्होंने ये खिताब हासिल किया है। तो याद रखेंगे, फ्रेंच ओपन डिफरेंट हमको अलग एक विजेता मिले हैं, ठीक है। सोफिया केनन जो अमेरिका की है, उनको हरा के इन्होंने हासिल किया है ईगा श्वातेक ने, जो पोलैंड की हैं। तो इनका नाम याद रखेंगे फ्रेंच ओपन विजेता के रूप में। नई हैं और सबसे कम उम्र की भी हैं, तो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है? जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की गई है, तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये इस विद्या योजना के तहत, इस जगन्ना विद्या कनुका योजना के तहत बच्चों को स्कूल किट दी जाएगी, ठीक है। तो स्कूल किट, बुक्स, पेंसिल, कॉपी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो जगन्ना विद्या कनुका योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट की गई। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि और अधिक लोग जुड़ सकें और अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ की पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।